हेलो बच्चों, खेरामा जीटीसी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग 2023 का जो एमबीडी का बुक है उसमें समांतर श्रेणी कर रहे थे। आप लोगों को बता दें कि समांतर श्रेणी का जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है समाप्त हो चुका है। उससे आगे का प्रश्न हम लोग त्रिभुज के बारे में ऑब्जेक्टिव प्रश्न करेंगे और बहुत ही अच्छा से ट्रिक के साथ करेंगे हम लोग। आप लोग अच्छा से ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग त्रिभुज स्टार्ट करेंगे। इसका आज पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है, और जो प्रश्न आएगा उसी के साथ साथ हम फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखाते चलेंगे उसी के साथ साथ। तो त्रिभुज का पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों क्या दिया हुआ है। त्रिभुज में दिया हुआ है पहला प्रश्न, त्रिभुज एबीसी में भुजा एबी एवं एसी पर क्रमशः डी एवं ई बिंदु है। यदि डीई समांतर बीसी, यानी कि यह हमारा जो प्रश्न है थेल्स प्रमेय पर आधारित दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें डी समांतर बीसी दे रखा है, एडी बराबर 4 दिया हुआ है, बीडी बराबर x-4 और एई बराबर 8 तथा ईसी बराबर 3x-19। तो x का मान हमको ज्ञात करना है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एक लगातार 2 बार इस प्रश्न को पूछा गया, ठीक है। और ये थेल्स प्रमेय पर आधारित है। अब बता देते हैं आप लोगों को, जिसको थेल्स प्रमेय का सिद्ध करने आता होगा वो आसानी से इसको कर लेगा इस प्रश्न को, और जिसको नहीं आता है जो अभी सीखेगा कैसे करना है। सो देखो, इसमें त्रिभुज एबीसी दे रखा है हमारा, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी है एक ए बी सी, ये हो गया। और इसमें बोला गया है डी भुजा ए बी और एसी पर क्रमशः डी और ई बिंदु है। भुजा ए बी, ये भुजा ए बी हो गया, और यहाँ डी ए बी और एसी पर हमारा डी और ई बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार दिया हुआ है हमारा, इस प्रकार दे रखा है। यहाँ से देखो, यदि डी समांतर, देखो डी समांतर बीसी हो गया यहाँ से हमारा, और इसमें क्या दिया हुआ है, एडी बराबर 4 है। एडी, ए और डी हमारा 4 दे रखा है, ठीक है। और इसके बाद बीडी हमारा x-4 है, बी और डी हो गया x-4, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा ईसी दे रखा है 3x, सॉरी एई दे रखा है, इसमें 8 दे रखा है एई, और ईसी दे रखा है ईसी 3x-19। इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख, देखो थेल्स प्रमेय से यहाँ से हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट प्रश्न है ये, त्रिभुज का पहला प्रश्न है थेल्स प्रमेय से। इसमें डी समांतर बीसी, थेल्स प्रमेय से क्या होता है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। ये हमारा फार्मूला हो जाता है थेल्स प्रमेय, इसी को सिद्ध किया जाता है ईसी। ये हो गया, ये आपको पता होना चाहिए थेल्स प्रमेय पर। ऐसा ऑब्जेक्टिव बहुत ही 2 अंक में भी पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा प्रश्न बन के आता है, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न एक बार सब्जेक्टिव में भी 2 अंक में पूछा गया है, ठीक है, आप लोग ध्यान देना। अब यहाँ से हम लोग एडी का मान सब दे रखा है, डीबी हो गया x-4 बराबर एई हो गया हमारा 8 और ईसी हो गया 3x-19। इस प्रकार आ गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे हल। देखो 4 दूनी 8, ऊपर 1 बचा, 2 ऊपर 3x-19, क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, 2 से इसको गुना करेंगे 2x, 4 दूना 8, 3x-19। 1 से जब इसको गुना करेंगे तो कोई चेंज नहीं होता है, 2x है, प्लस इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -19 पहले से है, माइनस इस साइड गया उस साइड तो प्लस में आ जाएगा, बराबर की इस साइड जाता है तो प्लस माइनस का साइन चेंज होता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग के पास एक x आ गया, 3x में से 2 घटाएंगे, उल्टा घटा तो माइनस में लेना है, और यहाँ से इसको घटाएंगे तो 19 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11। माइनस में क्या होगा, माइनस में हमारा 11 हो जाएगा, तो दोनों में माइनस कट गया, या x का मान क्या चुका है हमारा 11, हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसा प्रश्न बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति त्रिभुज का सवाल जो है थेल्स प्रमेय पर आधारित है। जिसको थेल्स प्रमेय आता होगा ये इसको मालूम होगा, एडी बटे डीबी एई बटे ईसी ये सिद्ध होता है, ठीक है। जल्दी से आप लोग नोट करो। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट कर लो इसे।
दूसरा प्रश्न देखते हैं आप। दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 सेमी स्क्वायर और 49 सेमी स्क्वायर। यदि त्रिभुज ABC की ऊंचाई 4.5 सेमी है तो त्रिभुज PQR की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो ये भी एक थ्योरी है, इसका भी है, इसको भी बता देते हैं। देखो त्रिभुज ABC दे रखा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन के आएगा, एग्जाम में आसानी से आता है ABC और एक दूसरा त्रिभुज है, कौन सा है, PQR, ठीक है। तो इसमें दिया क्या हुआ है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है, इसमें दे रखा है 81 सेमी स्क्वायर, इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। देखो इसमें पहले ही समरूप बोला गया, समरूप क्या था बच्चों, देखो AB बराबर होगा PQ के, BC बराबर होगा QR के और AC बराबर होगा PR के। ये हमारा समरूप होता है। एक इस पर भी आता है, देखो इस पर, ये हमारा हाइट हो गया और MN इसको नाम देते हैं P, इसको M दे देते हैं। देखो ये दोनों AN बराबर होगा किसके, हाइट वाला हाइट के साथ ऊंचाई के साथ आता है, AN हो जाएगा P M के बराबर होता है। इस प्रकार होता है इसका समरूप। समरूप जब ABC इसमें लिख पहले से बोला गया है कि ये जो हमारा ABC और PQR है जो कि समरूप है, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, जब समरूप त्रिभुज होता है तो यहाँ से बन के आता है, देखो जब ये बन के आता है यहाँ से, देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है इसमें, AB बटे PQ स्क्वायर हो जाएगा, ये थ्योरी से होता है। इस प्रकार से हम कर ये आता है इसका BC बटे QR बराबर AC बटे PR। जब हमारा समरूप सिद्ध हो जाता है तो ये हमारा प्राप्त होता है AN बटे PM। ये इस प्रकार आ जाएगा, ये हाइट आ गया इसमें हाइट वाला। तो देखो इसमें दोनों त्रिभुज का दे रखा है, इसमें से कोई भी भुजा दिया रहेगा तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल भी दे रखा है, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल भी दे रखा है, ठीक है। कितना दे रखा है यहाँ पर, इसमें दे रखा है 49 सेमी स्क्वायर, ये दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक ऊंचाई भी त्रिभुज ABC का ऊंचाई दे रखा है, त्रिभुज ABC का हाइट, इसका हाइट दे रखा है 4.5 दिया हुआ है, इसका हाइट जो 4.5 सेमी दे रखा है, ठीक है। बनाना के देखो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 81 हो गया, PQR का हो गया 49। निकालना है किसके तुलना में, देखो हाइट है तो इसका भी हाइट हो जाएगा, यानी कि AN बटे PN। तो दूसरे त्रिभुज का निकालना है, ये वाला हम बराबर कर लेंगे, इसमें हाइट के बारे में दिया हुआ है। तो देखो स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में, देखो स्क्वायर इस साइड आएगा तो रूट में आ जाएगा। ये AN कितना दे रखा है इसमें 4.5 और PN हमको ज्ञात करना, ठीक है। तो यहाँ से हमारा वर्गमूल 81 का होता है 9 और 49 का होता है 7, 4.5 है और PN हमको ज्ञात करना है, ठीक है। PN हम यहाँ से ज्ञात कर लेते हैं। देखो यहाँ साइड में बना देते हैं, आप लोग इसको याद कर लेना, ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई प्रश्न बन के आएगा। अभी से लेकर जब तक ये त्रिभुज हम पढ़ाएंगे तब तक ये प्रश्न कई बार आएगा इस पर, ठीक है। तो आप लोग इसे अच्छा से याद कर लेना, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसका समरूप हो गया, इसके बराबर होता है, याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से हम लोग काट लेते हैं, देखो काटते हैं 9 × 5 = 45। जब इसको गुना करेंगे 7 × 28, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो PN का मान कितना आ जाएगा 2.8 हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस में दे रखा है, काटने में मिसिंग है बच्चों, यहाँ से सॉरी 9 से काटेंगे तो 0.5 होता है, तो 7 × 5 = 35 आ जाएगा, 3.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 9 × 5 = 45 हो जाएगा, इसको क्रॉस गुना कर लेना है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। काटने का तरीका सीख लो, फिर से हम बता देते हैं साइड में, इस बार एक बार दोबारा बताते हैं इसको। ये 9 बटे, यहाँ बताते 9/7 है बराबर 4.5 है
और पी एन का मान हमको निकालना था। देखो नहीं आता है जिसको काटने क्रॉस मल्टीपल कर सकता है, इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 पी एन बराबर 4.5 गुने 7, ये हो गया। या पी एन बराबर 4.5 गुने 7 बटे में 9, 9 से काटेंगे यहाँ से तो 0.5 आ जाएगा, 5 सत्ते 35। पी एन का मान कितना आ चुका है 3.5। आप इस प्रकार भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको आप लोग याद कर लेना, और ऑब्जेक्टिव करना हो तो इसको याद कर लेना, और जिसको ये थ्योरी आता होगा सिद्ध करना उसके लिए तो और भी आसान है, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो। आज बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू बच्चों, टेक केयर।